क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A cylindrical container of 36 centimeter height and 48 centimeter diameter is filled with sand. Now its sand is used to form a conical heap of radius 30 centimeter. The height of the conical heap is. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का और राइट सर्कुलर कोन का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। हमें डायमीटर गिवन है 48 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 24 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर, तो एच की जगह हम लिख सकते हैं 36। ये वो हीप है। इसकी रेडियस हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है। हमें हाइट मालूम करनी है। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस है 24, सो वी कैन से 24 into 24 into height 36। नाउ ये वॉल्यूम जब कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा तब हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि तब हमारे को एच की वैल्यू निकल जाएगी। कोन का वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 30 स्क्वायर इंटू हाइट एच। पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 goes into 30 10 times, 3 goes into 30 10 times and 3 goes into 36 12 times। 24 का स्क्वायर होता है 576 into 12 divided by 100 is equal to h। 12 into 6 72। अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालें तो दो ऑप्शंस ऐसे हैं क्योंकि क्लोज हैं, पर नेक्स्ट स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा। 72 2 राइट डाउन किया हमने, 7 कैरी किया, 12 7 times 84 and 7 91, so 9 is carried, बट आंसर हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं अगर हम फर्दर कैलकुलेशन ना करना चाहें तो। 12 into 5 is 60 प्लस 9 क्या हो जाएगा 69। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 100 से डिवाइड करने पर लास्ट की जो 2 डिजिट है उसके बाद हम डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 69.12, थर्ड ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स एंड द फर्स्ट 18 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4:9। हमें रेशियो पता करना है 10th एंड 15th टर्म्स का। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का हमारा फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। वो फॉर्मूले का अगर हम इस्तेमाल यहाँ करें तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स हमारा होगा 12/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 12-1 दैट इज 11 इंटू डी। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स क्या होगा 18/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 17d। ये रेशो हमें गिवन है। क्या है ये रेशो 4:9, सो वी कैन राइट डाउन 4:9 हियर। देखिए 2 से 2 तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 6 goes into 12 2 times, 6 goes into 18 3 times, 2 goes into 4 2 times and 3 goes into 9 3 times। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा 6a प्लस 33d is equal to 4a plus 34d। So we can say 2a is equal to d। हमें रिलेशन यहाँ पर मिल चुका है between d and a। रेशियो पता करना है 10th and 15th टर्म्स का। जो 10th टर्म होगी वो होगी a प्लस 10-1 दैट इज 9d। ऐसे ही 15th टर्म क्या होगी a प्लस 14d। d की वैल्यू 2a सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18a प्लस a 19a, 14 इंटू 2 28 प्लस 1 29a। a से a कैंसिल कर दें तो हमारा रेशियो होगा 19:29। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड
एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है 54। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, इसका फॉर्मूला होगा 6/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a plus 6 minus 1, that is 5d. This is equal to 54. Now 6 goes into 54 9 times, तो ये हो गया है 2a plus 5d is equal to 80. और जानकारी क्या है? And the ratio of the 10th term to its 30th term is 11:31. 10th term हमारी होगी a plus 9d और 30th टर्म हमारी होगी a प्लस 29d। ये रेशियो हमें गिवन है 11:31। थोड़ा सा फटाफट कैलकुलेशन करें। 31a और 11a, 11a लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 20a। ऐसे ही 29 इंटू 11 एंड 31 इंटू 9। 29 इंटू 11 अगर हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 319 और 31 इंटू 9 करते हैं तो 279, राइट। 279 को राइट साइड में ले जाएंगे तो डिफरेंस करने पर वैल्यू आएगी 40d। तो a इज इक्वल टू 2d। ये हमारा यहाँ पर एक रिलेशन आ जाएगा, राइट। नाउ अगर a की वैल्यू 2d हम यहाँ पुट कर दें तो 2a हो जाएगा 4d प्लस 5d। 9d इज इक्वल टू 18, देयरफॉर d इज इक्वल टू 2 एंड हेंस a उसका डबल कितना हो जाएगा 4। हमें 60th टर्म पूछी गई है। 60th टर्म का हमारा फॉर्मूला होगा a प्लस 59 इंटू टी। ए है 4, 59 इंटू टी 2, ये हो गया है 118। दोनों को ऐड करने पर 122। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 गिवन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम ये जो x वाली टर्म होती है इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, क्योंकि यहाँ हमें x का स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर 3x का स्क्वायर चाहिए, तो डिनोमिनेटर पे हमें 3x चाहिए। अगर 1 को 3x से डिवाइड करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर पे 3x मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, सभी टर्म्स को हम 3x से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा x, क्योंकि 3 और x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5/3। दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/9x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/3x इज इक्वल टू 25/9। x कैंसिल हो गया है। ये 2/3 अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 25/9 माइनस 2/3। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 9 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6, दैट इज 19/9 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो है x² प्लस 1/9x² और यही वैल्यू हमें निकालनी थी। फर्स्ट ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 18। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का हमारा फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। ये हमें गिवन है 18। यहाँ पर a है हमारा फर्स्ट टर्म और r है कॉमन रेशियो, और मॉड्यूलस r जो है दिस इज लेस देन 1। इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने के लिए ये कंडीशन जरूरी भी है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन, अगर हम टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे तो उस केस में हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी a² और हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा 1 माइनस r²। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि कॉमन रेशियो r² हो जाएगा। इमेजिन करिए अगर टर्म्स है हमारी ar² तो स्क्वायर करते ही ये हो जाएंगी a² r²
ए स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई ए स्क्वायर और कॉमन रेशियो हो गया आर स्क्वायर। ये हमें 81 गिवन है। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता करना। क्या करें यहाँ पर हम अ, अगर फर्स्ट टर्म को स्क्वायर करें और सेकंड टर्म से या सेकंड एक्सप्रेशन से डिवाइड करें तो क्या होगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। और इसे हम डिवाइड कर दें ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर से। 18 स्क्वायर, आप चाहे तो 18 स्क्वायर 324 लिख दें या इसको 18 इंटू 18 लिख दें ताकि कैंसिल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 9 2 टाइम्स 9 9 टाइम्स 9 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 1 माइनस आर स्क्वायर न्यूमरेटर पे चला गया। इसे हम लिखेंगे 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। और अब ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर पे होगा। दिस इज इक्वल टू 4। ये 1 माइनस आर एक 1 माइनस आर से कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4 माइनस 4r। 5r is equal to 3, r is equal to 0.6। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में r की वैल्यू 0.6 आ रही है, हमें ये भी निकालना होगा। 0.6 अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में r की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा a अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 18 और 18 इंटू 0.4 करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज ₹28। लेट अस से ऑरेंज की प्राइस हम मान लेते हैं ₹X पर ऑरेंज और एप्पल की प्राइस हम मान लेते हैं ₹Y पर एप्पल। तो 2 ऑरेंजेस हो गया है 2x प्लस 3 एप्पल्स 3y, ये हमें 28 गिवन है। द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज डबल्ड, तो जो y है वो 2y हो जाए। देन द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस 3x प्लस 5 एप्पल्स 5 इंटू 2y, ये हो गया है 10y इज इक्वल टू 75। हमें ओरिजिनल कॉस्ट पता करनी है 7 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स की, दैट इज 7x प्लस 4y हमें मालूम करना है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और जो हमारे पास इक्वेशंस आए हैं सेकेंड नेक्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6x माइनस 6x, x तो कैंसिल हो जाएगा। 9y माइनस 20y, ये हो गया है माइनस 11y। 28 इंटू 3 84, 75 इंटू 2 150, डिफरेंस हो जाएगा माइनस 66, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हम x निकाल सकते हैं। 6 इंटू 3 18, राइट हैंड साइड गया सब्ट्रैक्ट हुआ बचा 10, 10 अपॉन 2 5, x इक्वल टू 5। 7 इंटू 5 होता है 35, 4 इंटू 6 24, तो फाइनल आंसर हमारा 59 रुपीज, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स। अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो उनका सम इक्वल होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2, और ऐसे ही रूट्स का प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट टर्म दैट इज k अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2। साथ में हमें एक कंडीशन और गिवन है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 23। एक काम हम यहाँ पर करें, अगर हम एक अल्फा बीटा ऐड और एक अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो सब्ट्रैक्ट किया है वो तो ये रहा और अल्फा बीटा ऐड होते ही ये 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। उस केस में ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 23। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा है -5/2, तो स्क्वायर करेंगे
तो ये हो जाएगा 25/4। अल्फा बीटा है k/2, so we'll just write down k/2 multiplied by 4. This is equal to 23. 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ तो हो गया 25 minus 2k is equal to 23. 2k is equal to 2 या k is equal to 1. फर्स्ट इक्वेशन पे अगर हम नजर डालते हैं तो इसके फैक्टर होंगे k minus 1, k minus 2. यहाँ पर अब हमें इक्वेशंस के साथ मूव करना होगा, तो k की एक वैल्यू होगी 1 और दूसरी वैल्यू होगी 2. क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डेफिनेटली k इज इक्वल टू 1 ही व्हाट वी आर लुकिंग फॉर वो यहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है. -4 is a root of this equation and the equation has equal roots. हमें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है. क्योंकि -4 इस इक्वेशन का एक रूट है, तो x की जगह -4 पुट करने पर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. -4 का स्क्वायर ये हो गया है 16 minus 4a minus 4 is equal to 0. So we can say 4a is equal to 12, a is equal to 3. ओके. इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, वो तभी होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं वो इक्वल टू 0 होता है. यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हमने इन टर्म्स का इस्तेमाल a और b नॉर्मल इक्वेशन में हम अलग तरह से करते हैं. a होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट टर्म. तो बी स्क्वायर यहाँ पर b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x को. सो वी कैन से a स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ जो a लिखा है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 इंटू c है कांस्टेंट टर्म वो यहाँ पर है b. ये 0 के इक्वल होगा तभी रूट्स इसके इक्वल होंगे. a की वैल्यू 3 पुट कर दें तो 9 इज इक्वल टू 4b. b की वैल्यू आ जाएगी 9/4. हमें वैल्यू मालूम करनी है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. a का स्क्वायर तो हो गया है 9, b स्क्वायर ये हो गया है 81/16 और इस वैल्यू का हमें क्या निकालना है, अंडर रूट 16 इंटू 9 144 प्लस 81 225/16 का अंडर रूट हमारा आंसर होगा दैट इज 15/4. थर्ड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. देयर आर n नंबर्स. लेट अस से वो नंबर्स हैं a1, a2, a3 and so on up to an. When 50 is subtracted from each of these numbers, that is a1 minus 50, a2 minus 50, a3 minus 50 and so on up to an minus 50, the sum of the numbers so obtained is -10. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम एक काम कर सकते हैं, अलग अलग -50 करने से अच्छा है पहले a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an लिख लें. और क्योंकि हर एक में से 50 सब्ट्रैक्ट करना है, देयर आर n टर्म्स, तो टोटल हमें 50n सब्ट्रैक्ट करना है. दिस सम is equal to -10. When 46 is subtracted from each of the original n numbers, then the sum of the numbers so obtained is for 70. Same approach, a1 plus a2 plus a3 and so on up to an minus 46n is equal to 70. फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, a1 से लेके an तक ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी. -50 प्लस 46 ये हो गया -4n इज इक्वल टू -80, n इज इक्वल टू 20. हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ चुकी हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मीन ऑफ द ओरिजिनल n नंबर्स. मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म से और ये हमारे पास है 20. a1 से लेके an तक का सम हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में निकाल सकते हैं. से यहाँ पर हमने n की जगह 20 पुट किया तो ये हो गया है 20 इंटू 50 1000. राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा
और 1000 माइनस 10 करने पर 990 डिवाइडेड बाई 20 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 49.5। फोर्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें मीन डेविएशन पता करना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस of the numbers 3, 10, 6, 11, 14, 17, 9, 8, 12 about the mean. Mean deviation about the mean. तो सबसे पहले तो हमें मीन निकालना। मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 3, 10, 13, 6, 19 and 11, 30, 44, 61, 70, 78 and 12, 90 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमारा मीन आ जाएगा 10। मीन डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिफरेंस निकालेंगे इन टर्म्स का विद द मीन जो हमने ऑब्टेन किया है। डिफरेंस होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं मिलेगी। 10 माइनस 3 ये हो गया है 7 प्लस 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 6 4, 11 minus 10 1, 14 minus 10 4, 17 minus 10 7, 10 minus 9 1, 10 minus 8 2 and 12 minus 10 2। तो सबसे पहले हम ये सम निकालेंगे डिफरेंसेस का डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स करते ही हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा। 7 and 4 11, 12, 16, 23, 24, 26, 28 28 अपॉन 9 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.11 एंड सो ऑन। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर